नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्लास चालू हो गया होगा। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, आपको पता है कि ये चैप्टर 2 का फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज मिलेगी कि सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है। देखें आज कुछ बातें जो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है विलयन क्या है, ये एक बातें होंगी। तो मैं यहां पर विलयन के लिए एक शब्द यूज करूंगा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। इस शब्द पे ध्यान देना। दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम मिक्स कर दें तो मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करती हों, केमिकल रिएक्शन नहीं करते हों, उनको मिक्स कर दें तो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाता है। लेकिन यदि उनको मिक्स करने पर वो होमोजेनस हो जाए, समांगी हो जाए, समांगी का मतलब आप लोग समझते होंगे, समांगी हो जाए तो वह विलयन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल पे देख लें, हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर में से, यानी इस तरह के जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर के किसी भी बूंद को अगर आप चखते हो या किसी भी बूंद को का अगर एनालिसिस करते हो तो पानी और शक्कर दोनों का परसेंटेज हमें हर बूंद में बराबर मिलता है, तब इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। सामान्य परिचय यानी कि इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण, यहां पर शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होगा? या तो वो कंपाउंड होगा या फिर वो एलिमेंट होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ जिनके समांगी मिश्रण बनते, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बस इतना ही पकड़ना है और इतना ही जानते हैं। लिखा हुआ है अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है ये क्लियर हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया है यहां पर, जैसे हमारे पास है पीतल। पीतल को क्या कहते हैं आप लोग? ब्रास। ब्रास भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ब्रास, क्या बोला मैंने? ब्रास यानी पीतल। ये किस चीज का सॉल्यूशन है? जिंक और निकल का यह एक मिश्र धातु है, एलॉय है। एलॉय या मिश्र धातु भी क्या कहलाता है? एक प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है। यह सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। इसी तरह से कुछ और है, जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर जिंक निकल मिश्रण, ये निकल का मिश्रण होता है। कांसा तांबा ये सब भी होते हैं। और साथ में इनके सबसे बेहतर एग्जांपल में अगर आप जाएं तो क्या बोला मैंने यहां पर देखिए, वाटर प्लस सॉल्ट, इन दोनों का जो मिश्रण है एक प्रकार का विलयन है। इसी तरह से सेकंड आप देखें तो सॉल्यूशन के रूप में ही रहता है एयर। एयर में क्या चीज है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ दूसरी गैसें हैं। समांगता रहती है तब तक वो सॉल्यूशन है, और जब ये असमांग हो जाती है यानी हेट्रोजेनस हो जाती है तो सिर्फ उसमें मिक्सचर कहेंगे। तो सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, पर सारे सॉल्यूशन मिक्सचर जरूर है। चलिए आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। बातों को समझते जाना है बेटा, मजेदार दिमाग में डालते जाना है। यहां पर मैंने पेड कोर्स लेने के लिए क्यों कहा? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर हम धीरज से हर बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, कदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। यहां पे कोई हड़बड़ी नहीं और यहां पर कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इसलिए आप मेरे क्लास में आए हो। चलो यहां पर देखें डेफिनेशन। तो अभी वो डेफिनेशन देखे थे, अब दोबारा क्यों डेफिनेशन देख रहे हैं? क्योंकि देखें कुछ बातें और कह सकते हैं यहां पे। विलयन दो या दो से अधिक
शुद्ध पदार्थों के आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्या ना करता हो। यहां से नोट कर लूं सर? ओके, आप सबको नोट करना ही है, नोट करना है। अगर आपको टाइम ना मिले तो आप बाद में एक बार वीडियो ओपन करके भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप नोट करें। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में नोट जरूर करें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आपको फिर पता कैसे चलेगा कि आप क्लासरूम में हो। मैं पूरी फीलिंग दूंगा कि आप क्लासरूम में हो। अभी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, सारे बच्चे जो है अभी अब घर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको भी हम ऑनलाइन दे दिए हैं। रीजन क्या है कि वो बच्चे जो ऑफलाइन है, जो हमारे यहाँ आते हैं, वो अब कोरोना वायरस की वजह से उनको अभी आने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है, और नहीं देंगे हम अनुमति। अभी उनको घर में बैठ के पढ़ाई करना है। सो आप देखिए, ये करें। जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। यहां पर बोला गया है, दो तीन शब्द पे ध्यान दें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और साथ में एक लाइन लिखा गया है कि जो कि आपस में क्रिया नहीं करते। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, एक्शन नहीं करते हैं, उनके समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। और साथ में उनके संगठन को थोड़ी बहुत परिवर्तित की जा सकती है, उनकी कंपोजिशन को थोड़ी बहुत परिवर्तित की जा सकती है, जबकि ना भी किया जाए, ना भी हो तो भी वो सॉल्यूशन है, या थोड़ा परिवर्तित हो जाए तो भी सॉल्यूशन। यहां पर एक फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं पानी पे मैं शक्कर घोल रहा हूं। पानी में क्या मिला रहा हूं? शक्कर मिला रहा हूं। तो कुछ समय बाद उनको अच्छे से शेक करने के बाद वो कैसा हो जाता है? देखो, यहां पर ये शक्कर नीचे पड़ी हुई है, आप देख रहे हो, और पानी है। जब ये मिक्स हो जाता है तो फिर एक नया रूप धारण कर लेता है, और हर बूंद एक जैसी हो जाती है। इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहा गया, विलयन कहा गया। चलिए, क्लियर हो गई बातें। यहां पर और एक दो शब्द का उपयोग निर्माण हो रहा है, वो है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। यहां पर पानी को सॉल्वेंट कहा गया और शुगर को सॉल्यूट कहा गया। सॉल्वेंट यानी इसको हम कहते हैं विलायक, और इसे हम कहेंगे विलेय। शक्कर को क्या कहेंगे? विलेय। पर विलेय और विलायक क्या है, इनको हम स्पेशली समझें। देखिए भाई, यहां पर देखो लिखा है, विलयन बनाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? घटक या अवयव कहते हैं। कंपोनेंट कहा जाता है, घटक कहा जाता है, कंपोनेंट कहा जाता है। विलयन बनाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? घटक कहते हैं या कंपोनेंट कहते हैं। जैसे अभी मैंने शक्कर और पानी का मिश्रण बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो पानी और शक्कर हमारे लिए एक कंपोनेंट है, घटक है। क्लियर हो गई? अब यहां पर इस आधार पर हमारे पास इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर दो पदार्थों के मेल से अगर कोई कंपाउंड सॉल्यूशन बनता है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तीन पदार्थों के मिलने से बनता है कोई सॉल्यूशन तो ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और चार पदार्थों से मिलकर बनता है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं स्पेशली। तो लिखा हुआ है, विलयन बनाने वाले इन घटकों की संख्या के आधार पर विलयन को कैसे बांटा गया है? बाइनरी, ट्राइनरी और चतुष्फलकी, इस तरह से। तो यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होगा? तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण। तो हमारे पास ये बात, एक शब्द आते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी यानी कि द्विअंगी विलयन। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब शब्द आ रहे हैं विलेय और विलायक। पहले आप अच्छे से समझ लो, सीख लो, बाद में आप रोक रोक के आप, और जब आप नोट करोगे ना बेटा वीडियो से, तो ज्यादा बेहतर आपके नोट्स बनेंगे। न कि मैं अगर आपको लिखा जो नोट्स देता हूं उसको आप कॉपी करने बैठ जाते हो, और या फिर उसको फिर रख देते हो, बाद में या साल में यार कभी भी पढ़ लेंगे, तो वो थोड़ी तकलीफ होती है, उसमें आप सीख नहीं पाते हो। फिलहाल आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। वो है विलायक और विलेय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट। विलायक इंग्लिश में सॉल्वेंट, विलेय इंग्लिश में सॉल्यूट।
अब कंपोनेंट के बारे में तो जानकारी हो गई कि जिन पदार्थों से विलयन बनता है उन पदार्थों को हम कंपोनेंट कहते हैं, घटक कहते हैं। अब सवाल होता है, उन घटकों में एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। जब हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, द्विअंगी विलयन की बात करते हैं, तो एक को विलायक और एक को विलेय कहते हैं। अब बात हुई किसे विलायक और किसे विलेय कहा जाए। सो यहां पर देखिए, जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे विलायक कहेंगे। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। प्रेजेंट इन एक्सेस क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। वे विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती, बिल्कुल सिंपल, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। तो विलायक को हम ए से डिनोट करेंगे। क्या बोला मैंने? विलायक को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से प्रदर्शित करेंगे। कभी भी ए लिखा जाएगा तो समझ जाना कि वो विलायक है। दूसरी बात, विलेय। विलेय क्या है? जिसकी मात्रा कम हो, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम हो विलेय कहलाता है। अल्प मात्रा में है, ठीक है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में है, उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो विलेय और विलायक आपको क्लियर हो गया है, और उसको क्या संकेत देते हैं वो क्लियर है। संकेतों का बहुत बड़ा महत्व है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको किसी तरह का भी डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं डाउट नट से, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगा उसे आप डाउट नट ऐप में पूछ सकते हैं, और आप 8 400 और 400 व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप में आप अपना डाउट भेज सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। कुछ सिंबल यूज करने वाले हैं, और आप सब मेरे कुछ क्लासेस में देख चुके होंगे सिंबल। इन सिंबल की जरूरत पड़ेगी आपको, सो मैं यहां पर बताते जा रहा हूं, आप मेरे साथ नोट करेंगे। चलो देखें, ए को क्या सिंबल, ये किस चीज का सिंबल है? ये सॉल्वेंट का है, यानी कि विलायक। बी सॉल्यूट, नोट करते जाएंगे बेटा, विलेय। सी, ए बी सी, सी भी हो सकता है, मतलब ए विलायक है तो बी और सी सॉल्वेंट सॉल्यूट होगा, विलेय होगा, तो छोड़िए उसको। इसी तरह से हम डब्ल्यू का यूज करेंगे यहां पे, ये होगा मास या वेट या द्रव्यमान या मात्रा भी बोलते हैं इसको। चलिए, चौथी बातें, कैपिटल एम का यूज होने वाला है यहां पे। कैपिटल एम कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, या इसको मोलार मास या अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि आप सबको वादा किया था कि कुछ बच्चे मुझे जब एडमिशन लेते समय पूछते हैं, या मेरे स्टाफ को पूछते हैं कि सर हम एडमिशन लेंगे पर प्रॉब्लम ये है कि हमें 11th नहीं आती है, हमें क्या 12th में केमिस्ट्री समझ में आएगा? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा तब जब आप इन बेसिक चीजों को जानेंगे। इसलिए जब भी कभी मैं कोई चैप्टर चालू करता हूं तो उस चैप्टर की बेसिक बातें मैं आपको जरूर बता देता हूं, तो ध्यान रखो, इन बेसिक बातों को बिल्कुल दिमाग में बिठाते जाइए अगर आप बेसिक तौर पे स्टार्ट हो रहे हैं तो। और जिन बच्चों को पता है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, स्मॉल एन मोल एक्स मोल फ्रैक्शन, आगे जाकर के इन संकेतों का और उपयोग होगा, मोल प्रभाज्य या मोल अंश भी कहते हैं। मोल अंश सुना करें ना, ज्यादा जरूरी है। चलिए, ऐसे ही और भी संकेतों का उपयोग किया जाता है, जैसे V वॉल्यूम, आयतन। नोट कर लें जल्दी से। चलिए, चलो हो गया ना, ओके। कुछ ये सिंबल है, इसको यूज करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे WA WB, इसी तरह से NA NB
इसी तरह से MA, MB। तो बात यह है कि अगर एक बार समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर है। जैसे हमने कहा WA, तो आपको क्या पता चला? W का मतलब क्या हुआ? मात्रा या द्रव्यमान या मास हो गया। A का मतलब क्या हो गया? विलायक हो गया। तो क्या हुआ? द्रव्यमान A का, सीधा सा जवाब हुआ द्रव्यमान A का। मतलब क्या? WA का मतलब हुआ द्रव्यमान है, किसका है? A का है। तो कह सकते हैं A का द्रव्यमान क्या? सॉल्वेंट। इसी तरह से यूज होते जाएगा। जैसे ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, इसी तरह से हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से क्या हुआ? N है, मोल। मोल है, किसका मोल है? सॉल्वेंट का मोल है। तो क्या बोलेंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक की मोलों की संख्या। मोल को मोलों की संख्या भी कहते हैं ना, यानी नंबर ऑफ मोल। ऐसे तो सब बता सकते हो। यहां पर M को क्या बोले थे? अणुभार। तो क्या बोलोगे? विलायक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। कितना आसान है ये संकेत, एक बार समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। एक शब्द आता है बेटा, वो है आपके पास, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी है क्या चीज? यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरता, मोलरता क्या है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या, की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, को विलयन की मोलरता कहते हैं। नोट कर लो मेरे साथ, बिल्कुल यही है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन, विलयन कैसा है? 1 लीटर यानी प्रति लीटर विलयन। तो क्या मतलब हुआ इसका? देखें, अगर हम इसको मैं किससे डिनोट करते हैं तो लिख सकते हैं, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। अब समझो कि मोलरता क्या है और इसे हम किससे डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है। आप याद रखिएगा, आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, बस इतना ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से करना। कल तक आप आज की क्लास को, कल तक यानी कल हुआ जो क्लास और आज हुआ जो क्लास, उनको अच्छे से करो। कल न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। तो आप क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ मोलरता, मैं बुरा ना लिख करके कैपिटल M लिख दूं, मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू 1 लीटर प्रति लीटर। प्रति मतलब होता है पर, लीटर मतलब होता है डिवाइडेड बाय। तो ये हुआ प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलयन का आयतन, यानी विलयन का आयतन। विलयन का लीटर में आयतन, लीटर का आयतन, विलयन का आयतन होगा, लेकिन किस में होगा? लीटर में होगा। और ये मोलरता है क्या चीज? विलय की मोलों की संख्या है। विलय की मोलों की संख्या है, विलय की मोलों की संख्या है, विलय की मोलों की संख्या। विलय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाओगे? स्मॉल n से। स्मॉल n b से डिनोट होगा। n मोल है, b का मोल है, बाय ये इसको किससे दर्शाओगे? विलयन का आयतन। आयतन को किससे दर्शाते हो? वॉल्यूम को v से, और वो किस में है? लीटर में है, तो इन L, इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला मिल चुका है। क्या फॉर्मूला मिल चुका है बेटा? NB बाय V इन लीटर। बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इस फॉर्मूले को अगर आप आगे जाना चाहते हो तो कल आप देख चुके हो। सिंस, चूंकि
N इज इक्वल टू W बाई M। बताते जाओ ना, मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से, याद है ना? तो इसका मतलब हुआ NB इज इक्वल टू क्या होगा, WB बाई MB। और क्या होगा, इसको यहां पे रख दो तो हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू NB की वैल्यू WB बाई MB इंटू V। अब यहां पर लेटर में है, लेटर हम अक्सर जो काम करते हैं छोटी वैल्यू पे काम करते हैं, छोटी इकाइयों पे काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी लेकर के लैब में कवर करते हैं। सो लीटर में ना लेकर नहीं ले रहे हैं, तो मिलीलीटर में जब ले रहे हैं तो क्या होगा, इन ml, ये ml में हुआ, ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, सो ये इनको हम 1000 से डिवाइड कर देते। तो इस तरह का एक फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय इस फॉर्मूले को यूज ना करते हुए डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करो। तो क्या होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। तो चलो जल्दी से नोट करो सारे बच्चे, और जल्दी जल्दी बताते जाओ। सबको गुड मॉर्निंग, और आप सब कंटिन्यू रहिए। आज की क्लास छोटी जरूर रहेगी, या आज की क्लास इतनी थोड़ी सी बातों की रहेगी, लेकिन वो हमारे इस क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल आप बनाइए, नोट करिए, नोट हो जाए तो बताइए हो गया करके। चलिए, हेलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो है मोलैलिटी। वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी, molality is defined as the number of moles of solute। फिर क्या लिखता है, कहां पर है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। चलो ये भी वैसा ही है, चलो इसको कहते हैं मोललता। इसको स्मॉल m से दर्शाएंगे। ये क्या कहता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक को आप किससे दर्शाते हो, कैपिटल A से, ठीक है, में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ये लीजिए, विलयन के मोलों की संख्या क्या होती है, यहां पर विलयन में विलयन की मोललता क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, उसमें उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या जो कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। तो इसको हम दर्शा सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, होगा विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का, विलायक यानी सॉल्वेंट का किलोग्राम में द्रव्यमान, केजी में द्रव्यमान, ये होता है। अब इसको हमने, सबसे पहली बात है कि विलेय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हो, NB से, और विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान को WA से दर्शाते हो, और वो किसमें है, इन kg, ठीक है, kg में है। अब इसको थोड़ी सी ओपन करें तो क्या मिलेगा, NB को किससे दर्शा रहे हो, क्या वैल्यू होगी, NB के लिए क्या होगा, WB बाई MB, और ये WA को किसे, WA जो है वो क्या है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो किलोग्राम को अगर ग्राम में कर दें तो WA डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। ये कब होगा, जब n ग्राम हो जाएगा। इसको लिख दें तो कैसे लिखेंगे, सोचो, तो ये हो जाएगा, ये हो गया स्मॉल m इज इक्वल टू, सिंपल है, WB बाई MB इंटू WA इन ग्राम, तो ये हो जाएगा ऊपर 1000। बस आपको याद रखना होगा पहले वाले और इसमें क्या फर्क है, कि ये जो पार्ट है उसमें
आयतन था पूरे सॉल्यूशन का, ना ए का ना बी का, कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, वी था ओनली वो। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप याद रखें। और अच्छा ये रहेगा कि ये जो चीजें हैं उनको हम हमेशा के लिए समझ लें। चलो ठीक है, जल्दी करें, चलिए हो गया।